आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। हड़ताल पर जाने वाले करीब 50,000 आरटीसी मुलाजिमीन होंगे बर्खास्त। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया बड़ा फैसला। आरटीसी मुलाजिमीन के मसाइल जल्द हल करने कांग्रेस कायद भट्टी विक्रमार्का और टीजेएस सदर कोदंडराम का मुतालबा। विकाराबाद में तरबियती तैयारा हादसे का शिकार, 2 ट्रेनी पायलट हलाक। बाबरी मस्जिद अराजी पर सुप्रीम कोर्ट के जल्द फैसले के पेश नजर अयोध्या में सिक्योरिटी इंतजामात में इजाफा। अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आरटीसी हड़ताल पर एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किए गए वक्त में ड्यूटी पर रुजू ना होने वाले मुलाजिमीन को दोबारा मुलाजिमत पर वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किए गए वक्त में ड्यूटी पर रुजू होने वाले 1200 वर्कर्स को ही मुलाजिमीन तस्वुर किया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि करीब 49,000 यानी करीब 50,000 मुलाजिमीन को बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने आज आरटीसी की हड़ताल पर एक आला सतही जायजा इजलास तलब किया था। उन्होंने हिदायत दी कि नए मुलाजिमीन के तकर्रुरात किए जाएं, जिनके लिए ये शर्त होगी कि वो किसी यूनियन से वाबस्ता ना रहे। उन्होंने कहा कि हुकूमत यूनियनों की ब्लैकमेलिंग की सियासत के आगे सर नहीं झुकाएगी। उन्होंने कहा कि आरटीसी फिलहाल 1200 करोड़ के नुकसान में चल रही है और उस पर करीब 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। साथ ही डीजल की बढ़ती कीमतों ने हालात और भी पेचीदा कर दिए हैं। ऐसे में मुलाजिमीन का हड़ताल पर जाना खासकर त्योहार के सीजन में नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि हड़ताल पर जाकर मुलाजिमीन ने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने कहा कि हड़ताली मुलाजिमीन से ना ही कोई बातचीत की जाएगी और ना ही उन्हें दोबारा नौकरी पर वापस लिया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि 2500 प्राइवेट बसेस को किराए पर लिया जाएगा और 4114 खानगी बसेस को स्टेट कैरेजेस में तब्दील किया जाएगा। मुस्तकबिल में आरटीसी के तहत चलाए जाने वाली 50% बसेस खानगी होंगी। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही, जिसके नतीजे में बसें डिपोज तक महदूद रहीं। मुसाफिरीन को इस हड़ताल के सबब मेट्रो ट्रेनों, ऑटोज और कैब्स पर मुनहसर होना पड़ा। बैन जिले मुसाफिरीन के लिए हुक्काम ने इतवार को 900 बसें चलाई, जबकि गुज़िश्ता रोज 790 बसें जेबीएस और एमजीबीएस से चलाई गई। हुक्काम ने वेमुलावाड़ा, बांसवाड़ा, सिद्दीपेट, मेदक और निजामाबाद के लिए भी बेशतर बसें चलाई। वी वेंकटेश्वरलू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर GHZ हैदराबाद ने कहा कि त्योहार के सबब मुसाफिरीन के ज़ायद हुजूम से निपटने के लिए खिदमात में इजाफा किया जाएगा। पहले ही बाज़ स्टाफ अरकान बशमूल ड्राइवर्स और कंडक्टर्स रुजू बुकार हो गए हैं और तवक्को है कि मजीद हड़ताली मुलाजिमीन खिदमात से रुजू बुकार हो जाएंगे। दूसरी तरफ हैदराबाद से रियासत के दीगर मकामात के लिए खानगी बसों में जायद किराए की वसूली की शिकायत उसूल हो रही है। मुसाफिरीन ने कहा कि हैदराबाद से दीगर मकामात सफ़र के लिए जायद किराया अदा करना पड़ रहा है। कई खानदानों ने ऑटोज और ट्रेनों को तरजीह दी है। आरटीसी की हड़ताल के सबब आम जिंदगी मफलूज रही। बिलखुसूस त्योहार के मौसम में अपने आबाई मकामात को जाने का मंसूबा बनाने वाले मुसाफिरीन को नाकाबिले बयान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस गैर मुयन्ना मुद्दत की हड़ताल में आरटीसी के 50,000 से ज़्यादा मुलाजिमीन हिस्सा ले रहे हैं। हुक्काम की जानिब से अगरचे के इतवार को रियासत के मुख्तलिफ मकामात के लिए स्केलेटल बस सर्विसेज चलाई जाती हैं, ताहम ये सर्विसेज सफ़र करने वाले मुसाफिरीन की बड़ी तादाद से निमटने में नाकाफ़ी रही। आरटीसी मुलाजिमीन की जेएसी के सदर नशीन अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि आरटीसी के मुस्तकबिल के लिए यह हड़ताल की गई है, ना कि अलायंस के लिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर P अजय कुमार ने इस हड़ताल से खुद को दूर रखने की कोशिश करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाजे किया कि आरटीसी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आरटीसी को नुकसान में पहुंचाते हुए उसे बंद करने की कोशिश की जा रही है। आरटीसी के एक एमपी ने टीआरएस के एक एमपी ने बेनामी टेंडर के जरिए 4 एकड़ आरटीसी की अराजी हासिल की थी। केसीआर का खानदान बस भवन के करीब अराजी देने की ख्वाहिश कर रहा था। उन्होंने मुतालबा किया कि एपी की तरह तेलंगाना आरटीसी को भी हुकूमत में जम किया जाए। उन्होंने दावा किया कि आरटीसी वर्कर्स की हड़ताल को तमाम तंजीमों की हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि मंशूर में किए गए वादों पर हुकूमत ने अमल नहीं किया है। हुकूमत जानबूझकर आरटीसी को नुकसान पहुंचा रही है और हड़ताल की सूरत पैदा कर रही है। हुकूमत आरटीसी को बंद करने की साजिश रच रही है। आज दूसरा दिन स्ट्राइक चल रहा है, आरटीसी का स्ट्राइक। आरटीसी में गवर्नमेंट मिला ना बोल के स्ट्राइक कर रहे लोगों और आरटीसी 50,000 वर्कर स्ट्राइक कर रहे।
ये 50 वर्करों का डिमांड को गवर्नमेंट मान के इमीडिएटली गवर्नमेंट में मिलाओ। और एक ये बाजू स्टेट में छोटा सीएम आपसे उन गवर्नमेंट में मिला है, उधर आरटीसी वर्कर फुल हैप्पी है, मगर इधर तेलंगाना स्टेशन में लड़े 100 लोगों को आज रोड पे डाल के हमारा ईद नहीं, आज तक तनख्वाह भी नहीं है। ये वो ना बोल के गवर्नमेंट ये हाल कर रहा। इस वजह से हम गवर्नमेंट को बोल रहे जल्दी ना जल्दी जेएसी को बुला के ये स्ट्राइक को अवॉइड करने को सोचो, मेहरबानी, मगर स्ट्राइक को फेल करने का डेडलाइन नको लगाओ बोल के हमारा मंत्री को बोल रहा हूँ। आज हमारे रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स भी बोल रहा हूँ, आज सीएम का मीटिंग है, वो सीएम को अच्छा समझा के अपन डिमांड में क्या है वो पूरा डिमांड सीएम को बता के हम एक ही बात पूछ चाह रहा हूँ, जो आरटीसी के मिलाने के लिए कमेटी डाला बोल रहा हूँ, मिली आरटीसी मिल गया ऑलरेडी। मेरिट होने के बाद कैसा रहना गाइडलाइन बोल के लिए कमेटी डाला। मगर कांग्रेस पार्टी ने आरटीसी के हड़ताली मुलाजिमीन की जानिब से मुनज़्ज़म की जाने वाली भूख हड़ताल की अपनी मुकम्मल तायद और हिमायत का ऐलान किया। आरटीसी की तेलंगाना मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी अशोक रेड्डी और आरटीसी के जेएसी के कायदीन ने आज कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस में सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात करते हुए पीर के दिन शहर के इंदिरा पार्क पर मुनज़्ज़म की जाने वाली भूख हड़ताल की तायद की अपील की। इस मौके पर आरटीसी यूनियन के कायदीन ने हुकूमत के रवैये और मुलाजिमीन की माशी हालत व दीगर उमूर से सीएलपी लीडर को वाकिफ करवाया। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत को आरटीसी मुलाजिमीन के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी नहीं है। हड़ताली मुलाजिमीन से बातचीत करते हुए हड़ताल को खत्म करने की कोशिश करने के बजाय चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और हड़ताली मुलाजिमीन को धमकियां दे रहे हैं, जो नामुनासिब है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि धमकियों और खौफ पैदा करने से मसाइल हल नहीं होते। उन्होंने हड़ताली मुलाजिमीन को मुलाजिमत से बरतरफ कर देने की धमकियों पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर किस तरह मुलाजिमीन को बरतरफ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में आरटीसी के यही वर्कर्स ने आम हड़ताल में हिस्सा लेते हुए कई दिनों तक बस सर्विसेज को रोक दिया था। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने हड़ताल करने वाले आरटीसी मुलाजिमीन पर ना तो लाठी बरसाई और ना ही उन्हें मुलाजिमत से बरतरफ करने की धमकी दी थी। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने मौजूदा चीफ मिनिस्टर की तरह आरटीसी के हड़ताली मुलाजिमीन के साथ गलत रवैया नहीं अपनाया था। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर बातचीत के जरिए मुलाजिमीन के जायज़ मुतालबात को कबूल करे। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हड़ताली मुलाजिमीन की जानिब से कल इंदिरा पार्क पर मुनज़्ज़म की जाने वाली भूख हड़ताल की वो मुकम्मल तायद करेंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट बराबर एम्प्लॉयज़ के साथ डील बराबर नहीं कर रहा है, तो लोग 1 महीना नोटिस देके 1 महीना हुआ। अगर गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज़ से के साथ बात करना चाहे तो मिनिस्ट्रीज के साथ एक सब कमेटी डाल के वो लोगों से बात करके उसको कैसा ये करना सोचना था। और मैं ये सोचना चाहता हूँ कम से कम मिनिस्टर नहीं बात करे, चीफ मिनिस्टर साहब भी नहीं बात करे और सब कमेटी भी नहीं डाले। इसके ऊपर उन्हें 6 बजे के बाद, आज 6 बजे के अंदर ही जो भी आता है ड्यूटी में वो ये डिपार्टमेंट में नौकरी में है, और 6 बजे के बाद जो भी नया आता उसको नौकरी से डिसमिस हो गया बोल के सोचना, बोल के एकदम ऐसा एक राजा जैसा एक दिक्कत दे दिया। ये गलत है। आरटीसी अपना है, आरटीसी को अपन बचाना भी पड़ेगा। बाजू का स्टेट में आरटीसी को स्टेट गवर्नमेंट में मर्ज कर लिया, यही डिमांड यहाँ का भी लोग पूछ रहा है, सोचना है इसके बारे में और मर्ज भी कर लेना है। आरटीसी जेएसी के कायदीन ने आरटीसी की हड़ताल की हिमायत के लिए कोदंडराम से मुलाकात की। इस मौके पर कोदंडराम ने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से आरटीसी दिवालियापन का शिकार हो गई। उन्होंने कहा कि खुद हुकूमत का आरटीसी को कमज़ोर करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इंतखाबात में दिया हुआ एक भी वादा पूरा नहीं किया और हड़ताल के लिए हुकूमत ही जिम्मेदार है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट व कारगुजार सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को आरटीसी हड़ताल पर एक खुले आम मकतूब रवाना किया। अपने मकतूब में रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तहरीक ने आरटीसी मुलाजिमीन का रोल अहम रहा था। इन वर्कर्स ने तेलंगाना की तश्कील पर दीगर सरकारी मुलाजिमीन की तर्ज पर तनख्वाहें और दीगर सहूलतों का ख्वाब देखा था। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने भी तेलंगाना तहरीक के दौरान आरटीसी मुलाजिमीन को हथेली में जन्नत दिखाते हुए कई वादे किए थे, लेकिन
गुज़िश्ता 5 साल के दौरान हुकूमत ने आरटीसी को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन के सिस्टम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का भी वादा किया गया, लेकिन किसी एक वादे को भी पूरा नहीं किया गया। आरटीसी को हुकूमत में जम करते हुए मुलाजिमीन के साथ इंसाफ करने के बजाय कॉरपोरेशन को खानगियाने की साजिश की जा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन ने 15 अहम मुतालिबात के साथ ये हड़ताल शुरू की है। उनके जायज़ मुतालिबात को पूरा करने की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर पर आयद होती है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से सवाल किया कि आया उन्होंने गुज़िश्ता 5.5 साल के दौरान एक मरतबा भी प्रगति भवन में आरटीसी यूनियन के कायदीन से उनके मसाइल पर बातचीत की। मुलाजिमीन से बातचीत करने के बजाय उन्हें मुलाजिमत से बरतरफ करने की धमकी दी जा रही है, जो ब्लैकमेल के सिवा कुछ नहीं है। रुकने पार्लियामेंट कांग्रेस ने आरटीसी को हुकूमत में जम करने, खाली जायदादों पर भर्ती करने, कंडक्टर्स व ड्राइवर्स की मुलाजिमत को सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया। आरटीसी वर्कर्स के हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील करने का मुतालबा किया और हड़ताल को ख़त्म करने फौरी इक़दामात पर जोर दिया। आरटीसी वर्कर्स की हड़ताल के पेश नज़र खानगी ड्राइवर्स के जरिए जुज़वी तौर पर बसों को हुकूमत चला रही है। ताहम बसों की सूरत हाल की जांच के बगैर बाज़ ड्राइवर्स ने इन बसों को डिपो से बाहर निकाला। ऐसे ही एक वाक़े में संगारेड्डी डिपो के 2 बसों की पहियों की जांच के बगैर उन बसों को डिपो से बाहर निकाला गया। इन बसों के पहियों में बोल्ट्स मुनासिब तौर पर नहीं लगाए गए थे। ताहम डिपो की गेट के करीब आरटीसी के वर्कर्स ने इस बात पर ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई, जिसके बाद बसों को वापस डिपो में भेज दिया गया। खानगी ड्राइवर्स बसों की सूरत हाल से नावाकिफ हैं, जिसके नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई है। साथ ही नए ड्राइवर्स के बसें चलाने पर मुसाफिरीन में खौफ पाया जाता है। मुसाफिरीन ने उनकी सलामती के लिए मुनासिब इक़दाम करने की ओहदेदारों से ख्वाहिश की है। इतवार के दिन हड़ताली आरटीसी मुलाजिमीन ने बस डिपो के रूबरू खवातीन के लिबास पहनकर बदकम्मा खेला। इस मौके पर मुलाजिमीन ने हुकूमत और केसीआर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और आरटीसी को हुकूमत में जम करने का मुतालबा किया। साबिक रुकने पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने कहा कि केसीआर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने फतेह मैदान का दौरा करते हुए कहा कि बदकम्मा त्योहार पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई इंतजामात नहीं कर रहे हैं। बदकम्मा की तैयारी का जायजा लेने आज जब वो लाल बहादुर स्टेडियम पहुंचे तो वहां पर किसी किस्म की तैयारी दिखाई नहीं दी, जिस पर उन्होंने कहा कि बल्दिया में काम करने वाली खवातीन को बदकम्मा के लिए तैयार किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि बदकम्मा के आखिरी दिन फतेह मैदान से बदकम्मा खेलने के बाद वहां से झांकियों की शक्ल में हुसैन सागर पहुंचती है। इस बार बड़े पैमाने पर इस तरह की तैयारी ना होने पर हनुमंत राव ने अफसोस का इजहार किया। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने करोड़ों रुपए के ईएसआई स्कैम में आज एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जिसकी शिनाख्त सनत नगर ईएसआई हॉस्पिटल की फार्मासिस्ट नागा लक्ष्मी की हैसियत से हुई है। नागा लक्ष्मी पर इल्जाम है कि उसने फार्मा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुधाकर रेड्डी के साथ मिलकर अद्वियात की खरीदी और उसकी सरबराही में धांधलियां की थी। एसीपी जराये के मुताबिक नागा लक्ष्मी पर 8.5 करोड़ की अद्वियात की खरीदी के मामले में धांधलियां करने का इल्जाम आयद है। तहकीकात के दौरान एसीबी ओहदेदारों को पता चला कि सुधाकर और नागा लक्ष्मी ने मिलकर अद्वियात की खरीदी में बड़े पैमाने पर रकम हड़पने की। एसीबी ओहदेदारों ने नागा लक्ष्मी को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। आज की गिरफ्तारी के बाद ईएसआई स्कैम में गिरफ्तार होने वाले मुलजिमीन की तादाद 10 तक पहुंच गई है। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश हुई। बिजली गिरने के वाक़े में रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर 5 अफराद हलाक हो गए और 2 जख्मी हैं। सिद्दीपेट ज़िले के चिंतला चेरू के पास बिजली गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए और 1 शख्स जख्मी हो गया। इसी तरह खम्मम ज़िले के तुमलापल्ली में एक ज़रई मजदूर बिजली गिरने से हलाक हो गया। भद्राचलम मंडल के चपाला में एक नौजवान लड़की भी बिजली गिरने से फौत हो गई। आसिफाबाद ज़िले के तिरियानी मंडल के खैदीगुड़ा में एक और निजामाबाद जिले के आरमूर मंडल के मामड़ी पल्ली में 5 गाय और 2 बैल बिजली गिरने से हलाक हो गए। सिद्दीपेट में फौत होने वाले 2 अफराद के अरकान खानदान से वजीर फाइनेंस हरीश राव ने मुलाकात की और 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया। उन्होंने जख्मी शख्स को बेहतर से बेहतर इलाज करवाने की हिदायत दी।
दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में इतवार की दोपहर शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में सड़कों पर पानी जमा हो गया और कई मकामात पर ट्रैफिक में रुकावट पैदा हुई। मुशीराबाद, अंबरपेट, नागोल, बदलागुड़ा, दिलसुख नगर, मलकपेट, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, सईदाबाद, चंपापेट, सरू नगर, बेगमपेट, काचीगुड़ा, चिक्कड़पल्ली, नागोल, बदलागुड़ा और दीगर इलाकों में बारिश हुई। कोठी, सुल्तान बाजार, एबिट्स में भी शदीद बारिश के नतीजे में ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखी गई। विकाराबाद के सुल्तानपुर के बंटारा मंडल में कपास के खेत में जेरे तरबियत तैयारा गिर पड़ा, जिसके नतीजे में 2 जेरे तरबियत पायलट्स हलाक हो गए। जराये ने कहा कि उनका ताल्लुक राजीव गांधी एविएशन एकेडमी से है। तरबियत के हिस्से के तौर पर उन्होंने बेगमपेट एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, जिसके 1 घंटे बाद तैयारे का राब्ता राडार से टूट गया। इत्तला के साथ ही विकाराबाद पुलिस वहां पहुंची और लाशों को मुंतकिल कर दिया। शहरी हवाबाजी की एक टीम भी बेगमपेट एयरपोर्ट से वहां पहुंच गई। इस इलाके का मुहासरा करते हुए तहकीकात की जा रही हैं। हलाक होने वाले जेरे तरबियत पायलट्स की शनाख्त प्रकाश विशाल और अमनप्रीत कौर के तौर पर की गई है। ऐनी शाहिदी ने बताया कि तैयारे ने गिरने से कबल 15 मिनट तक उसी मुकाम पर चक्कर लगाए और तरबियती तैयारे में गिरने से कबल आग नजर आने की भी इत्तला है। आज सुबह से ही बंटारा मंडल में बारिश और तूफानी हवाएं चल रही हैं। बेगमपेट एयरपोर्ट के अहदेदारों ने मरने वाले पायलट्स की इत्तला उनके अरकान खानदान को दी। इस हादसे की इत्तला मिलते ही जिला एसपी नारायणा ने सुल्तानपुर मौजू पहुंचकर मकाम हादसा का मायना करते हुए तफसीलात हासिल की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नलगुंडा जिले के मूसी प्रोजेक्ट के दरवाजे के बह जाने के बाद किसी भी नागहानी वाकये को रोकने के लिए ओहदेदारों की एक टीम को इस प्रोजेक्ट के दौरे की हिदायत दी। ये टीम चीफ मिनिस्टर के दफ्तर की सेक्रेटरी सबिता सबरवाल, इंजीनियर इन चीफ आबपाशी मुरलीधर राव और दीगर पर मुश्तमिल है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 645 फीट के बरखिलाफ इसकी आबी सतह 644.90 फीट दर्ज की गई। इसका दरवाजा नंबर 6 बह गया। चीफ मिनिस्टर ने इस सूरत हाल पर वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी की जानिब से इस सूरत हाल पर निगरानी के बाद ओहदेदारों की टीम को यह जिम्मेदारी दी है। वजीर मौसूफ ने चीफ मिनिस्टर को प्रोजेक्ट की सूरत हाल से वाकिफ करवाया। ओहदेदारों की टीम मूसी प्रोजेक्ट पहुंची ताकि वहां की सूरत हाल का जायजा लिया जा सके और प्रोजेक्ट के दरवाजे को बहाल करने के फौरी इक़दाम किए जा सके। ये दरवाजा हफ्ते की शब बह गया था। सूरत हाल का जायजा लेने के बाद जरूरी फैसला करने के इख्तियारात इस टीम को दिए गए हैं ताकि जंगी खतूत पर मामूल के हालात बहाल किए जा सकें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अवाम की सलामती को यकीनी बनाया जाए और पानी को ज़ाय होने से बचाया जाए। ज़राए ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के 22 खदीम दरवाजों में से 9 को बदल दिया गया था। चंद दिन कबल आबगिर इलाकों में बशमुल हैदराबाद में बारिश के बाद इसमें पानी के शदीद बहाव के पेश नज़र प्रोजेक्ट के हुक्काम ने इसके 2 दरवाजे खोल दिए थे। त्योहारों और बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले पर अदालत उज़्मा के जल्द सुनाए जाने वाले फैसले के पेश नज़र अयोध्या में हिफाजती इंतजामात को सख्त किया जा रहा है। इस ज़िमन में अयोध्या को हाई अलर्ट पर रखा गया है और शहर में 10 इजाफी कंपनियां तैनात की जा रही हैं। एक आला अफसर ने बताया कि ड्रोन के साथ दुर्गा पूजा और दशहरे के जुलूसों की निगरानी को यकीनी बनाया जा रहा है और पूजा कमेटी से दरखास्त है कि वो जुलूसों के दौरान गुलाल का इस्तेमाल ना करें, उसके बजाय वो फूलों की पंखड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने इजाफी दस्तों के क़याम के इंतजामात करने शुरू कर दिए हैं। मकामी गेस्ट हाउस, अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों को सिक्योरिटी फोर्सेस की रिहाइशगाह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दुर्गा की मूर्ति विसर्जन और दशहरा के त्यौहार से शुरू होंगे और मुख्तलिफ रामलीला महीना भर दिवाली तक जारी रहेंगी। रियासती हुकूमत की तरफ से दिवाली से एक शाम कबल मुनक़िद किए जा रहे 3 रोज़ा दीप उत्सव प्रोग्राम में भी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। जिला पुलिस और मकामी खुफिया यूनिटों को हिदायत दी गई है कि वो तमाम होटलों, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लॉज और होम स्टे की जांच शुरू कर दें और वहां काम करने और रहने वाले लोगों की शनाख्ती कार्ड की तस्दीक करें। खुफिया एजेंसियों की तरफ से खतरे की इतला के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त की जा रही है। वाज़ेह है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े पर अदालत उज़्मा का फैसला भी नवंबर में आने की उम्मीद है और मकामी इंतज़ामिया सिक्योरिटी इंतजामात में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के NRC से मुतालिक दिए गए बयान को दस्तूर हिंद में दिए गए मसावात के बुनियादी हक़ के मुनाफी करार देते हुए कहा कि मुल्क के ज़िम्मेदार वज़ीर दाखिला की तरफ से इस तरह का बयान नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर किसी भी तरह की तफरीक दस्तूर हिंद की दफ़ा 14 और 15 के मनाफी और मुसल्लमा बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर दाखिला के बयान से यह साफ ज़ाहिर होता है कि आसाम के डिटेंशन कैंपों में सिर्फ मुसलमान बंद किए जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो
اس سے عالمی سطح پر ہندوستان کی زبردست بدنامی ہوگی اور ملک کے دشمنوں کو ہندوستان کو رسوا کرنے کا مضبوط حربہ مل جائے گا۔ جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد نظر بند فاروق اور عمر عبداللہ سے نیشنل کانفرنس کے وفد نے اتوار کے روز ملاقات کی۔ عبداللہ کی پارٹی کے قائدین نے گورنر ستیہ پال ملک سے اس کے لیے اپیل کی تھی۔ ادھر پیر کے روز پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ PDP کا 10 رکنی وفد پارٹی صدر محبوبہ مفتی سے ملاقات کرے گا۔ مودی حکومت نے 5 اگست کو آرٹیکل 370 ہٹا کر ریاست کو 2 یونین ٹیریٹریز میں بانٹ دیا تھا۔ اس دوران جموں کشمیر کے کئی بڑے قائدین کو نظر بند کر دیا گیا تھا۔ ان میں سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی بھی شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے پچھلے دنوں ان کی بیٹی کو ملاقات کی اجازت دی تھی۔ گورنر ستیہ پال ملک کے صلاحکار فاروق خان نے حال ہی میں کہا تھا کہ حراست میں لیے گئے قائدین کو ایک ایک کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ جموں کے کچھ قائدین کو 2 مہینے بعد چاشمے کو رہا کیا گیا تھا۔ کانگریس کے ایک وفد نے اتوار کو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ سے ملاقات کی۔ وفد میں کانگریس صدر سونیا گاندھی، سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ اور پارٹی کے کئی سینئر رہنما شامل تھے۔ کانگریس ذرائع کے مطابق شیخ حسینہ سے ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے مابین رشتوں کو اور مضبوط بنانے سے متعلق گفتگو ہوئی۔ اس سے قبل شیخ حسینہ نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی تھی، جہاں 3 پروجیکٹوں کی افتتاح سمیت تقریباً 7 دو طرفہ معاہدوں پر دستخط ہوئے تھے۔ شیخ حسینہ 4 روزہ دورے ہندوستان پر ہیں۔ کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے اتر پردیش میں بجلی کے بل کی ادائیگی نہ کرنے پر کسان کو حراست میں رکھنے اور اس دوران تشدد کی وجہ سے اس کی موت کے واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ پرینکا گاندھی نے اتوار کو ٹویٹ کیا کہ اتر پردیش بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے بجلی شرح میں اضافہ کیا اور بجلی بل وصولی کے نام پر کسانوں کو جیل میں ڈال کر تشدد کیا جا رہا ہے۔ بدایوں کے کسان برج لال جی کے ساتھ پیش آیا واقعہ قابل مذمت ہے۔ ان کے اہل خانہ کو معاوضہ ملے اور کسی بھی کسان کو ہراساں نہیں کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک خبر پوسٹ کی ہے جس میں کہا گیا کہ اتر پردیش کے بدایوں میں بجلی کے بل کی ادائیگی نہ کرنے پر کسان کو حراست میں رکھا گیا، جہاں اس کی موت ہو گئی۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو دوبارہ جنتا دل یونائٹڈ یعنی JDU کا قومی صدر منتخب کیا گیا ہے۔ JDU کے ذرائع نے اتوار کو یہاں بتایا کہ نتیش کمار کے منتخب ہونے کے نام کا اعلان قومی انتخابی افسر انل ہیگڑے نے کیا۔ اعلان کے مطابق نتیش کمار کو بلا مقابلہ دوبارہ پارٹی کا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نتیش کمار نے دوبارہ قومی صدر کے عہدے کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کیا تھا۔ ان کی مخالفت میں کسی بھی رہنما نے پرچہ نامزدگی داخل نہیں کی، لہٰذا وہ بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے۔ ان کی اگلی مدت کار 3 سال کی ہوگی۔ ایودھیا میں متنازع حق ملکیت کے معاملے میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی بالواسطہ تبصرے پر طنز کستے ہوئے سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو نے کہا کہ BJP کو آئین و قانون پر بھروسہ نہیں ہے۔ اکھلیش یادو نے اتوار کو پارٹی کے دفتر پر منعقدہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایودھیا معاملے کی سماعت ابھی سپریم کورٹ میں جاری ہے، پھر ایک اخبار اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس معاملے میں فیصلہ کیا ہوگا؟ دراصل BJP کو آئین اور قانون پر بھروسہ نہیں ہے، جبکہ ان کی پارٹی اس معاملے پر ہندوستانی شہری کی طرح عدالت کے فیصلے کا احترام کرے گی۔ بابا قوم مہاتما گاندھی کی 150ویں جینتی کے موقع پر 36 گھنٹوں تک چلے اسمبلی کے خصوصی اجلاس کا مذاق اڑاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ BJP کا سب کام رات میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ نوٹ بندی اور GST جیسا عوام کو پریشان کرنے والے فیصلوں کا اعلان بھی رات میں ہی کیا گیا۔ رات میں اسمبلی کی کارروائی چلانے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ 36 گھنٹوں کی طرح اسمبلی کا اجلاس 7 دن بھی چلایا جا سکتا تھا۔ یہ کام رات میں کیوں کرتے ہیں یہ سب؟ نوٹ بندی رات میں ہوئی، کیا فیصلہ ہوا اس کے بعد؟ GST رات میں ہوئی تو بتاؤ کیا ہوا؟ اور جو بھاشن دیے گئے ہیں، کیا بھاشن کا وشلیشن کیا آپ نے؟ آپ بتائیے، انہوں نے کہا کہ ڈیری کو ہم پرائیویٹ کرنے جا رہے تھے۔ میں آپ سب کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آزادی کے بعد سے اور جب سے پراگ بنی ہوگی تب سے سب سے زیادہ اگر کسی نے پراگ سنستھا کو بہتر کرنے کے لیے کسی نے پیسہ دیا تو سماجوادی سرکار نے دیا تھا۔ اور 5 لاکھ لیٹر پروکیور کرنے کا ملک کا پلانٹ اٹاوا مین پوری کے رستے میں لگا ہے، بھوگنی پور میں امول کا 5 لاکھ لیٹر کا لگا ہے، لکھنؤ میں 5 لاکھ لیٹر۔ افغانستان کے صوبے بادغیس میں امریکی فضائی حملے میں طالبان کے کم سے کم 25 شدت پسند ہلاک ہو گئے۔ صوبے کے گورنر عبداللہ غفور ملک زئی نے اتوار کو یہ اطلاع دی۔ امریکہ کے وزیر دفاع مارک ایسپر نے
हफ्ते के रोज कहा था कि तालिबान के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद शिद्दत पसंद ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी फौज के हमले बढ़ रहे हैं। 50वें बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा और 76 मुल्कों की तकरीबन 250 फिल्मों की नुमाइश भी होगी। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने आज यहां ऐलान किया कि 20 से 28 नवंबर तक जारी रहने वाला ये फिल्मी मेला गोल्डन जुबली होगा और इसमें 76 मुल्कों की तकरीबन 250 फिल्में दिखाई जाएंगी और 10,000 लोग इसमें शिरकत करेंगे। तकरीब में अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के अवार्ड पेश किया जाएगा। इसमें बच्चन की चुनिंदा फिल्में भी दिखाई जाएंगी। केरल के खानदान में 2002 से 2016 के बीच यानी 14 सालों में हुए 6 कत्लों के राज पर से पर्दा उठता दिख रहा है। मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन मुलजिमीन में उस खानदान की एक खातून भी है जिस पर पुलिस को इन कत्लों का मास्टरमाइंड होने का शक है। ये कत्ल एक एक कर खाने में पोटेशियम साइनाइड की मदद से की गई। मामला तब सामने आया जब पुलिस ने 14 सालों में मरे सभी अफराद की खबरें खोदी। जॉली थॉमस नाम की खातून ने सबसे पहले अपनी सास अन्नम्मा थॉमस को 2002 में मार डाला और 2008 में ससुर टॉम थॉमस को भी जान ले ली। 2011 में जॉली ने अपने शोहर रॉय थॉमस और फिर 2014 में रॉय के चाचा मैथ्यू का कत्ल कर दिया। वहीं 2016 में उसने एक और रिश्तेदार साइली और उसके 1 साल के बच्चे को भी उसी तरह मार दिया। पुलिस ने पाया कि ये सभी लोग खाना खाते ही मर गए और हर मौत के वक्त जॉली वहां मौजूद थी। पुलिस को शक है कि या तो जॉली के किसी और से ताल्लुकात थे इसलिए उसने ये सब किया या फिर उसने जायदाद हड़पने के लिए ये कदम उठाया। अगर अमेरिका में रहने वाले टॉम थॉमस के दूसरे बेटे रॉजी थॉमस ने शिकायत ना दर्ज कराई होती तो शायद इन मौतों पर से कभी पर्दा ना उठता। जॉली का पता लगाने पर पुलिस को मालूम हुआ कि उसने शाजू नाम के शख्स से दूसरी शादी कर ली है। शाजू के बेटे और पहली बीवी की मौत भी उसी तरह की हालातों में हुई जैसा जॉली के खानदान के लोगों की हुई थी। इतने सालों से लगातार हो रही मौतों में से सिर्फ रॉय की मौत के बाद उसकी लाश की जांच हुई थी जहां जिस्म में जहर मिला और मामले को खुदकशी करार देकर बंद कर दिया गया था। इलाके के एसपी ने कहा कि फॉरेंसिक जांच पूरी होने पर चार्जशीट दाखिल की जाएगी और मुमकिन है कि और लोगों की इस केस में गिरफ्तारी की जाए। शाजू और दीगर 2 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। विशाखापट्टनम में खेले गए 3 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की है। हिंदुस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 203 रनों से अपने नाम किया। उसके साथ ही हिंदुस्तान ने 3 मैचों की सीरीज में 0-1 से बढ़तरी हासिल कर ली है। दूसरी इनिंग में मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी की और 5 विकेट हासिल किए जबकि रविंद्र जडेजा ने 4 और रविचंद्रन अश्विन ने 1-1 विकेट हासिल किया। सीरीज का दूसरा मैच पुणे में 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। खबरअज़ीम टीम इंडिया ने पहली इनिंग्स में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 502 रन स्कोर किए और इनिंग का ऐलान कर दिया था। जवाब में जनूबी अफ्रीका 431 रनों पर ऑल आउट हो गई। हिंदुस्तान को पहली इनिंग्स की बुनियाद पर 71 रनों की सबकत हासिल हुई। दूसरी इनिंग में हिंदुस्तान ने 4 विकेट के नुकसान पर 323 रन स्कोर किए और जनूबी अफ्रीका के सामने 395 रनों का हदफ रखा। 395 रनों के बड़े हदफ का ताक़ुब करते हुए जनूबी अफ्रीका टीम लंच के बाद 151 रनों तक महदूद रह गई। इसके साथ ही टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की। नाज़रीन, आखिर में फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। हड़ताल पर जाने वाले करीब 50,000 आरटीसी मुलाजिमीन होंगे बर्खास्त। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया बड़ा फैसला। आरटीसी मुलाजिमीन के मसाइल जल्द हल करने कांग्रेस कायद भट्टी विक्रमार्का और टीजेएस सदर कोदंडराम का मुतालबा। विकाराबाद में तरबियती तैयारा हादसे का शिकार, 2 ट्रेनी पायलट हलाक। बाबरी मस्जिद राजी पर सुप्रीम कोर्ट के जल्द फैसले के पेश नजर अयोध्या में सिक्योरिटी इंतजामात में इजाफा। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।